एवरीवन, आई एम डॉक्टर स्वप्न एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल डेंटल एक्सपर्टीज़। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीपीएससी डेंटल सर्जन एग्जाम पेपर 2018 का पार्ट 1। आई नो यूपीपीएससी डेंटल सर्जन 2023 का एग्ज़ाम अभी हुआ है, बट दीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल डेंटल सर्जन कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सो लेट्स स्टार्ट विथ पार्ट 1 ऑफ 2018। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द सेवन्थ की टू नॉर्मल ऑक्लूजन इज। नॉर्मल ऑक्लूजन के लिए सेवन्थ की कौन सा होता है? तो एंड्रयूज़ ने 6 की दिए हैं नॉर्मल ऑक्लूजन के फॉर द ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट, जो कि हैं मोलर इंटरआर्च रिलेशन, मेसियोडिस्टल क्राउन एंगुलेशन, लेबियोलिंगुअल क्राउन इंक्लिनेशन, एब्सेंस ऑफ रोटेशन, टाइट कॉन्टेक्स एंड कर्व ऑफ स्पीड। बट अभी नया नया ऐड हुआ है सेवन्थ की इस बोल्टन्स टूथ रेशियो। ओके, तो सेवन्थ की नॉर्मल ऑक्लूजन के लिए कौन सा है? सेवन्थ की बोल्टन्स रेशियो फॉर टूथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीकैल्सिफाइड फ्रीज ड्राइड बोन ग्राफ्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। डीकैल्सिफाइड फ्रीज ड्राइड बोन ग्राफ्ट इनमें से किसका एग्जाम्पल है? जीनोग्राफ्ट, ऑटोग्राफ्ट, एलोग्राफ्ट या एलोप्लास्ट? तो जो एलोग्राफ्ट है, तो इसका आंसर है एलोग्राफ्ट इज द एग्जाम्पल ऑफ डीकैल्सिफाइड फ्रीज ड्राइड बोन ग्राफ्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एलोग्राफ्ट। तो एलोग्राफ्ट में क्या होता है कि डेड बोन हार्वेस्ट करते हैं फ्रॉम द कैडेवर। ओके, और उसमें जो है इस प्रोसेस में फ्रीज ड्राइड मेथड में एक्सट्रैक्ट कर देते हैं एक्स्ट्रा वाटर को। तो डीकैल्सिफाइड जब वो वाटर एक्सट्रैक्ट हो जाता है, तो डीकैल्सिफाइड फ्रीज ड्राइड बोन एलोग्राफ्ट में क्या होता है कि जो हार्वेस्ट की होती है डेड बोन, उसे डीकैल्सिफाइड करते हैं विद द 0.6 NaCl से, देन वॉश्ड इट विथ सोडियम फॉस्फेट बफर एंड वैक्यूम सील्ड टू एक्सपोज फॉर द बोन इंड्यूसिंग एजेंट एंड बोन मॉर्फोजेनिक प्रोटीन, इन दोनों के एक्सपोजर के लिए। ओके, एंड दीज प्रोटीन्स आर ऑस्टियो इंडक्टिव। तो डीकैल्सिफाइड फ्रीज ड्राइड बोन ग्राफ्ट किसका एग्जाम्पल है? एलोग्राफ्ट का। ओके, तो इसका आंसर होगा एलोग्राफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू साइमन्स लॉ ऑफ कैनाइन द ऑर्बिटल प्लेन्स पासिस। अकॉर्डिंग टू साइमन्स लॉ, कैनाइन का जो साइमन्स लॉ है उसमें ऑर्बिटल प्लेन्स कहाँ से पास होता है? तो अकॉर्डिंग टू साइमन्स लॉ ऑफ कैनाइन, ऑर्बिटल प्लेन शुड पास थ्रू द डिस्टल थर्ड ऑफ द मैक्सिलरी कैनाइन एंड इट इज़ कॉल्ड द साइमन्स लॉ ऑफ कस्पिड। तो इसका आंसर होगा, अकॉर्डिंग टू साइमन्स लॉ ऑफ कैनाइन द ऑर्बिटल प्लेन पासेस एंड टचिंग डिस्टल टू द मैक्सिलरी परमानेंट कैनाइन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमानेंट कैनाइन कॉनकोम अपीयरेंस इज सीन इन। तो परमानेंट कैनाइन कॉनकोम अपीयरेंस कहाँ दिखता है? ये दिखता है सुप्राजिंजाइवल कैलकुलस में, कॉनकोम अपीयरेंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्डाइस स्पॉट्स आर। फॉर्डाइट स्पॉट्स क्या होते हैं और ये कहाँ मिलते हैं? तो जो फॉर्डाइट स्पॉट्स होते हैं या ग्रेन्यूल्स बोल सकते हैं इन्हें, ये एनलार्ज होते हैं, स्लाइटली रेज्ड सेबेसियस ग्लैंड्स होती हैं एक्चुअली ये, जो कि अपीयर होती हैं हेयरलेस एरिया ऑफ योर स्किन। ओके, लाइक लिप्स, वर्मिलियन बॉर्डर एंड इनसाइड योर चीक्स। ओके, तो जो फॉर्डाइट स्पॉट्स हैं वो कहाँ दिखते हैं? मोस्टली प्रेजेंट ऑन द चीक म्यूकोसा एंड लैटरल टू द एंगल ऑफ द माउथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, while doing root canal biomechanical preparation apical constriction is enlarged to size number 50 instrument you would like तो इसमें क्या होगा कि अगर रूट कैनाल प्रिपरेशन करने बायोमैकेनिकल प्रिपरेशन और अपाइकल कंस्ट्रिक्शन जो है वो एनलार्ज्ड हो गया है बाय द साइज नंबर 50 इंस्ट्रूमेंट से, तो आप क्या करेंगे? तो ये मैं आपको समझाती हूँ। व्हेन द अपाइकल कंस्ट्रिक्शन इज एनलार्ज्ड, ओके, तो अपाइकल कंस्ट्रिक्शन जो है यहाँ का एनलार्ज्ड हो गया है टू साइज नंबर 50 इंस्ट्रूमेंट ड्यूरिंग रूट कैनाल बायोमैकेनिकल प्रिपरेशन। तो इसमें क्या होता है कि ये ज़रूरी होता है कि प्रॉपर अपाइकल कंट्रोल जो है वो मेंटेन करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या किया जाता है? री इंस्ट्रूमेंटेशन किया जाता है। ओके, क्या किया जाता है? री इंस्ट्रूमेंटेशन किया जाता है विद द लार्जर इंस्ट्रूमेंट बट स्टॉपिंग 1 mm शॉर्ट ऑफ द प्रीवियस प्रिपरेशन। तो प्रीवियस प्रिपरेशन अपाइकल कंस्ट्रक्शन यहाँ पे जो था वो ज़्यादा हो गया था, तो अपन यहाँ पे जाके स्टॉप हो जाएंगे। ओके, 1 mm शॉर्ट कर देंगे उसको। ओके, एंड इट इज़ द करेक्ट अप्रोच। दिस हेल्प एंश्योर दैट द रूट कैनाल इज प्रॉपर्ली क्लीन शेप्ड वाइल अवॉइडिंग ओवर इंस्ट्रूमेंटेशन बियॉन्ड द एपेक्स। और उसके कारण क्या होगा, जब अपन यही शॉर्ट कर देंगे तो जो इंस्ट्रूमेंटेशन है वो एपेक्स के बाहर नहीं जाएगा, है ना, एपेक्स के बाहर नहीं जाएगा, जिसके कारण कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे। तो इसलिए इसलिए इसका आंसर क्या होगा कि अपाइकल कंस्ट्रिक्शन जो है वो एनलार्ज्ड हो गया है
तो अपन को क्या करना होगा, री इंस्ट्रूमेंटेशन विद द लार्ज इंस्ट्रूमेंट 1 mm शॉर्ट ऑफ प्रीवियस प्रिपरेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम लेवल ऑफ एक्सपोजर ऑफ मर्करी कंसीडर्ड टू बी सेफ। तो इनमें से मर्करी का कितना एक्सपोजर जो है वो सेफ़ है। तो मैं आपको सारे टर्म्स बताती हूँ। मैक्सिमम लेवल ऑफ ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर, अगर ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर की बात करें जो कि सेफ़ हो, तो इसका आंसर होगा 50 mg पर m³ ऑफ एयर पर डे। ओके, बट मैक्सिमम अलाउड कंसनट्रेशन इन ब्लड में कितना होना चाहिए, 5 mg पर ml ऑफ ब्लड, और मैक्सिमम अलाउड कंसनट्रेशन इन यूरिन 15 mg पर 1 to 20 mg per 1 of urine. Okay, and threshold value for workers in mercury industry 350 to 500 mg Hg per m³ of air. तो आपको मैंने ये सारा बता दिया कि अगर ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर की बात करें तो 50 mg पर m³ होगा, और सिर्फ ब्लड में बात करेंगे तो 5 mg, यूरिन में बात करेंगे तो 15 mg, और अगर वर्कर्स की बात करें इंडस्ट्री में तो 350 to 500 mg। ये बहुत बार पूछा जाता है। ओके, तो अपन जो अभी पूछ रहे हैं उसका आंसर है मैक्सिमम लेवल ऑफ एक्सपोजर ऑफ मर्करी कंसीडर्ड टू बी सेफ इन, एक्चुअली ये ऑक्यूपेशनल लेवल पे पूछ रहे हैं, तो इसका आंसर होगा 50 mg ऑफ मर्करी पर m³ ऑफ एयर पर डे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रिकमेंडेशन फॉर प्रोफेशनली अप्लाइड टॉपिकल फ्लोराइड इन मीडियम कैरीज रिस्क एडल्ट पेशेंट। अगर मीडियम कैरीज रिस्क एडल्ट पेशेंट है तो टॉपिकल फ्लोराइड जो है वो कितना रिकमेंडेड होता है। तो क्या होता है कि इन केसेस ऑफ मीडियम रिस्क अदर प्रिवेंटिव मेजर लाइक गुड ओरल हाइजीन प्रैक्टिस एंड डाइटरी मॉडिफिकेशन इट मे बी सफिशिएंट विदाउट नीड फॉर रेगुलर प्रोफेशनल अप्लाइड टॉपिकल फ्लोराइड। ठीक है, तो इसमें ज़रूरत नहीं होगी टॉपिकल फ्लोराइड एप्लीकेशन की। इसके लिए आप, क्योंकि मीडियम कैरीज रिस्क एडल्ट पेशेंट है, तो गुड ओरल हाइजीन एंड डाइटरी मॉडिफिकेशन वुड बी सफिशिएंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है टेंडम ट्रैक्शन फेसबो इज़ यूज टू ट्रीट। टेंडम ट्रैक्शन फेसबो कौन से मॉल ऑक्लूजन के लिए यूज़ होता है, तो इसका आंसर है क्लास 3 मॉल ऑक्लूजन। ओके, टेंडम ट्रैक्शन फेसबो इज़ यूज टू ट्रीट क्लास 3 मॉल ऑक्लूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज यूज टू कवर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइनर अंडर अमलगम रेस्टोरेशन टू प्रिवेंट डिसोल्यूशन ऑफ लाइनर। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के डिसोल्यूशन होने के जो लाइनर है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो अपन लाइनर यूज़ कर रहे हैं उसके डिसोल्यूशन के लिए, प्रिवेंशन के लिए अपन कौन सा मटेरियल यूज़ करते हैं, तो अपन मटेरियल यूज़ करते हैं रेजिन मॉडिफाइड ग्लास आइनोमर सीमेंट। ओके, तो ये क्या करता है, सबसे पहले नीचे अपन बेस में लगाते हैं, सबसे पहले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइनर यूज़ करते हैं, उसके ऊपर बेस लगाते हैं रेजिन मॉडिफाइड ग्लास आइनोमर का, और उसके बाद फिर अमलगम की फिलिंग करते हैं। ओके, तो ये क्या करता है, एक्चुअली ये प्रिवेंट करता है डिसोल्यूशन ऑफ लाइनर, और जो रेजिन मॉडिफाइड ग्लास आइनोमर जो है वो प्रोवाइड करता है गुड सील एंड हेल्प प्रोटेक्ट द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइनर विच इज़ ऑफन यूज टू प्रमोट डेंटिन रिमिनरलाइजेशन एंड प्रोटेक्ट द पल्प। ये क्या क्या करवाता है, डेंटिन रिमिनरलाइजेशन करवाता है एंड पल्प प्रोटेक्शन करवाता है। ठीक है, एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिन मॉडिफाइड ग्लास आइनोमर एंड अमलगम प्रोवाइड ड्यूरेबिलिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ द रेस्टोरेशन। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के प्रिवेंशन के लिए अपन कौन सा यूज़ करते हैं, रेजिन मॉडिफाइड ग्लास आइनोमर। ओके, नेक्स्ट है मैक्स पैडन फैक्टर फॉर रोटरी फाइल्स इज रिलेटेड टू। मैक्स पैडन फैक्टर जो है रोटरी फाइल्स के किस चीज़ से रिलेटेड होता है, तो इसका आंसर है मैक्स पैडन फैक्टर जो है, मैक्स पैडन फैक्टर को मैक्स पैडन रूल भी बोलते हैं। इट इज़ अ गाइडलाइन यूज इन एंडोडोंटिक्स। कहाँ यूज़ होता है, एंडोडोंटिक्स में यूज़ होता है। ये डिटरमाइन करता है अप्रोप्रिएट फाइल साइज एंड प्रिवेंट इंस्ट्रूमेंट ब्रेकेज ड्यूरिंग द रूट कैनाल प्रिपरेशन को। ओके, एंड एक्चुअली इट सजेस्ट द डायमीटर ऑफ द लार्जेस्ट रोटरी इंस्ट्रूमेंट यूज इन द कैनाल एंड शुड नॉट एक्ससीड 1/3 to 1/2 ऑफ द ओरिजिनल डायमीटर ओके ऑफ द कैनाल। तो ये क्या बताता है कि जो इंस्ट्रूमेंट है, जो अपन रोटरी इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ कर रहे हैं, उसका जो डायमीटर है इट शुड नॉट एक्सीड 1/3 to 1/2 ऑफ द ओरिजिनल डायमीटर। ओरिजिनल डायमीटर से 1/3 या 1/2 से भी ज़्यादा नॉट एक्ससीड होना चाहिए। ओके, एंड एडहियरिंग टू दिस रूल हेल्प प्रिवेंट्स टू इंस्ट्रूमेंटेशन बैंडिंग एंड ब्रेकेज, इनको प्रिवेंट करते हैं। ओके, तो मैक्स पैडन फैक्टर फॉर रोटरी फाइल इज रिलेटेड टू द इंस्ट्रूमेंट ब्रेकेज। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्रोम्बोक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय। तो थ्रोम्बोक्सिन जो है वो किससे प्रोड्यूस होता है? प्लेटलेट से। थ्रोम्बोक्सिन इज प्राइमरली प्रोड्यूस्ड बाय प्लेटलेट्स एंड इट प्लेज अ रोल इन प्लेटलेट एग्रीगेशन एंड वासोकंस्ट्रिक्शन विच आर इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, ये क्या काम करता है? प्लेटलेट एग्रीगेशन करवाता है थ्रोम्बोक्सिन और वासोकंस्ट्रिक्शन करवाता है, जो कि ब्लड क्लॉटिंग एंड हीमोस्टेसिस में इंपॉर्टेंट प्रोसेस में हेल्प करता है। ओके, तो जब प्लेटलेट एक्टिवेट होती हैं वो रिलीज़ करती है थ्रोम्बोक्सिन और ये प्रमोट करता है क्लॉट फॉर्मेशन को एंड कंट्रोल करता है ब्लीडिंग को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस्ट मटेरियल फॉर डुप्लीकेटिंग कास्ट इज। तो बेस्ट मटेरियल कौन सा है कास्ट डुप्लीकेटिंग के लिए? एल्जिनेट। तो बेस्ट मटेरियल फॉर मेकिंग अ डुप्लीकेट कास्ट इज टिपिकली एल्जिनेट। एल्जिनेट इज कॉमनली यूज इन डेंटिस्ट्री for making impression of the oral tissue including the teeth and gums, and it is easy to use and set relatively quickly set हो जाता है and provide accurate impression of the oral cavity. Okay, next question है muscles which opens glottis. Okay, तो कौन कौन सी मसल्स होती है? क्रिकोथायरॉइड, थायरोएरिटिनॉइड, पोस्टीरियर क्रिकोएरिटिनॉइड, लेटरल क्रिकोएरिटिनॉइड। तो इनमें से कौन सी मसल है जो एपिग्लॉटिस को ओपन करने में हेल्प करती है? तो इसका आंसर है पोस्टीरियर क्रिकोएरिटिनॉइड। यहाँ पे सारे फंक्शंस लिखे हुए हैं मसल्स के। ये तो पोस्टीरियर क्रिकोएरिटिनॉइड जो है, तो ये मसल जो है ओपन करती है ग्लॉटिस को, या कह सकते हैं एब्डक्शन ऑफ वोकल कॉर्ड कराती है। जबकि जो लेटरल क्रिकोएरिटिनॉइड, क्रिकोथायरॉइड एंड थायरोएरिटिनॉइड, ये जो तीनों हैं ये क्या करवाती हैं? ये क्लोज करवाती हैं ग्लॉटिस को, यानी कि एडक्शन ऑफ द वोकल कॉर्ड्स करवाती है। ओके, तो ओपन सिर्फ कौन सी कराएगी? पोस्टीरियर क्रिकोएरिटिनॉइड, और बाकी जो तीनों हैं ये क्लोज करवाती है ग्लॉटिस को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोलॉजिकल विड्थ अराउंड इम्प्लांट। बायोलॉजिकल विड्थ मैंने शायद लास्ट पेपर में पढ़ा है। तो ये होता है जिंजाइवल सल्कस। ये जिंजाइवल सल्कस यहाँ से थोड़ा डीपली जाते हैं, डीप पार्ट से क्रेस्ट के बोन के क्रेस्ट तक जो विड्थ आती है उसे बायोलॉजिकल विड्थ कहते हैं, जो कि कितनी होती है? 3.1। ठीक है, सल्कस और बोन क्रेस्ट के बीच में जो एरिया कहलाता है वो कहलाता है उस मतलब जिसमें नापा जाता है उसे कहते हैं बायोलॉजिकल विड्थ, जो कि कितनी होती है? 3.1। और इम्प्लांट में डीप पार्ट से स्टार्ट ना होके ये एकदम जिंजाइवल सल्कस के स्टार्टिंग सुपरफिशियल पार्ट से स्टार्ट होता है क्रेस्ट ऑफ द बोन तक, तो इसलिए इसकी विड्थ जो है वो ज़्यादा होती है 3.8 mm। ओके, तो बायोलॉजिकल विड्थ अराउंड इम्प्लांट इज 3 to 4 mm डिस्टेंस फ्रॉम द टॉप ऑफ द पेरी इम्प्लांट म्यूकोसा टू द फर्स्ट बोन टू इम्प्लांट। ओके, तो या अपन ये कह सकते हैं कि इट इज़ कंसिस्टिंग ऑफ सर्कुलर एपिथीलियम, जंक्शनल एपिथीलियम एंड कनेक्टेड टिश्यू बिटवीन द एपिथीलियम एंड द फर्स्ट बोन टू इम्प्लांट। जो फर्स्ट बोन होगी यानी कि ये क्रेस्ट जो होगा। ओके, ये तो इसका आंसर क्या होगा? बायोलॉजिकल विड्थ अराउंड इम्प्लांट कितना होगा? 3 to 4.5 mm। हाउ मच रूट रिसेक्शन इज डन ड्यूरिंग पेरीरेडिकुलर सर्जरी। तो पेरीरेडिकुलर सर्जरी में कितना रूट रिसेक्शन किया जाता है? तो रूट रिसेक्शन जो है कितना किया जाता है? 3 mm किया जाता है रूट रिसेक्शन। इसमें क्या होता है? रोटरी इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं विथ राउंड बर और एक्सटेंड करते हैं रिसेक्शन 2 to 3 mm, और कंप्लीट रिमूवल ऑफ रूट एपेक्स इज मैंडेटरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच माई फंक्शनल अप्लायंस इज मोर कंफर्टेबल विथ फुल टाइम वेयर। इनमें से कौन सा माई फंक्शनल अप्लायंस है जो कि फुल टाइम वेयर कर सकते हैं? तो इसका आंसर है ट्विन ब्लॉक। ट्विन ब्लॉक माई फंक्शनल अप्लायंस को अपन फुल टाइम वेयर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो है ये डिसरप्ट नहीं करता है नॉर्मल ओरल फंक्शन को और इम्प्रूव करता है पेशेंट कंप्लायंस को। ओके, और इसमें एब्सेंस होते हैं लिप पैड्स एंड बक्कल शील्ड्स जो कि अलाउ करते हैं पेशेंट को मच बेटर कंफर्ट। ओके, दैट्स वाई इट कैन फुल टाइम वेयर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है Mcqs festoons is used to describe a rolled thickened band of gingiva. It is most commonly seen in, तो ये कहाँ दिखाई देते हैं? कैनाइन एंड प्रीमोलर एरिया ऑन फेशियल सरफेस। इसमें क्या होता है? Mcqs festoons क्या होते हैं? इट इज़ यूज डिस्क्राइब अ रोल्ड थिकेंड बैंड ऑफ जिंजाइवा यूजुअली सीन एडजेसेंट टू द कस्पिड्स
व्हेन रेसेशन अप्रोचेस टू म्यूकोजिंजाइवल जंक्शन, जब जिंजाइवल रेसेशन हो जाता है और कहाँ तक पहुँच जाता है, म्यूकोजिंजाइवल जंक्शन तक, तब इसे क्या कहते हैं, मैककॉल फेस्टूस, जो कि कहाँ दिखाई देता है, कैनाइन एंड प्रीमोलर एरिया ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आर्मर्ड और फ्लैक्सोमेटालिक ट्यूब्स आर यूज्ड इन। आर्मर्ड और फ्लैक्सोमेटालिक ट्यूब्स जो हैं वो कहाँ यूज़ होती हैं, ये यूज़ होती है हेड एंड नेक सर्जरी में। फ्लैक्सोमेटालिक और आर्मर्ड एंडोट्रेकियल ट्यूब्स जो हैं वो बहुत पॉपुलर हैं अमंगस्ट एनेस्थीशियोलॉजिस्ट फॉर सर्जरी अराउंड हेड एंड नेक। ये यूज़ कहाँ करते हैं, तो कई के लिए यूज़ करते हैं, मेंटेन अ पेटेंट एयरवे एंड मैकेनिकली वेंटिलेट द पेशेंट। ओके, तो ये कहाँ यूज़ करते हैं, हेड एंड नेक सर्जरी में। ओके, आर्मर्ड और फ्लैक्सोमेटालिक ट्यूब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पर्पस ऑफ प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक is to the colonization of bacteria in the area of susceptibility in। the purpose of prophylactic antibiotics क्या होता है, इज टू प्रिवेंट द कोलोनाइजेशन ऑफ बैक्टीरिया। क्या पर्पस होता है प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक का, कि वो बैक्टीरिया के कोलोनाइजेशन से प्रिवेंट करते हैं एरिया को, फॉर द रिड्यूस द रिस्क ऑफ द इन्फेक्शन। ओके, प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक ऑफनली is used in individuals with certain heart conditions like infective endocarditis, and the condition typically considered for the prophylactic antibiotics include किस में होते हैं, किस conditions में, congenital heart disease, rheumatic heart disease and cardiac valve anomalies। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, all of the above। the purpose of prophylactic antibodies जो है is used to prevent the colonization of bacteria in area of susceptibility to reduce the risk of infection। तो इसका आंसर होगा all of the above। तो आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड पार्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।